नमस्कार साथियों, आप सबका मेरा जोहार। जान ही चुके होंगे कि मैंने आप लोग सबको यहाँ पे इस फेसबुक लाइव में क्यों बुलाया है। देखिए, अभी हमारे पास एक अंतिम विकल्प बचा हुआ है कि हमें एक मात्र अपने आप को तैयार करना पड़ेगा अगली एक निर्णायक लड़ाई के लिए। मैं उस निर्णायक लड़ाई की बात कर रहा हूँ जिसकी आगाज़ पिछले 12 अक्टूबर को कर दी गई है। आज 21 अक्टूबर है और लगातार मेरी हालत काफ़ी नाजुक होती जा रही है। मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अपनी और आपकी विज्ञप्ति को बचाने के लिए लड़ पाऊँगा, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं ना, किसी और के हक़ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके हक़ के लिए लड़ रहे हैं। उनके भी घर में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनके लिए भी दुर्गा पूजा है, लेकिन वो दुर्गा पूजा को छोड़ करके यहाँ पे आपके हक़ के लिए लड़ रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा इन बच्चों पे, आपको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा अपने दोस्तों पे कि वो जो आपके हक़ के लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं, आप कैसे ही उनका साथ छोड़ के घर में रह सकते हैं। आखिर ये दुर्गा पूजा क्यों नहीं मना रहे हैं? ताकि रिज़ल्ट आ जाए। आप भी जो घर में हो ना, दुर्गा पूजा आप भी नहीं मना पाओगे, आपका भी हृदय कचोटता होगा कि आखिर रिज़ल्ट कब आएगा, हमारी नियुक्ति कब होगी। बिना रिज़ल्ट का दुर्गा पूजा कैसे मनाएंगे? क्या घर में खुशियाँ आएंगी? वही गम, वही संगीनी और वही उसी तरह का दुख उल्लास के साथ आप घर में बैठे रहोगे। लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा कि आपकी नियुक्ति हो पाएगी। अगर आप चाहते हैं कि दुर्गा पूजा से पहले हमारी नियुक्ति हो, तो एक अंतिम निर्णायक लड़ाई के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। मैं शुरू से आपके साथ हूँ और मैं डटा रहूँगा, और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि तब तक मुझे नहीं हटूँगा जब तक कि हमारी ज्वाइनिंग नहीं कर दी जाती। और दुर्गा पूजा ही मैंने अंतिम तिथि दिया है सारे लोगों को, और सरकार को भी मैंने अल्टीमेटम दुर्गा पूजा ही दिया है कि दुर्गा पूजा तक से अगर हमारे सारे भाई बहनों का नियुक्ति नहीं होती है, अगर इनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो फिर यहाँ पे एक पूरा आंदोलन होगा, और जिसके जिम्मेदार झारखंड सरकार होगी, और केवल झारखंड सरकार होगी। और इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ, आप में वो गट्स है, आप में वो हिम्मत है, क्योंकि आप पंचायत सचिव का मेंस एग्जाम निकाले हो, आपने हर क्राइटेरिया को पास किया है, और इससे इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि आप में वो गट्स है, आप में वो क्षमता है कि आप कर सकते हो। आप जब किसी पंचायत में जाओगे तो हजारों लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ोगे, लेकिन आज जरूरत है खुद के हक और अधिकार के लड़ने का, तो आपको आना ही होगा। आप अगर आज अपने हक और अधिकार की लड़ाई को बचा के नहीं रख पाओगे, अपने नियुक्ति को नहीं बचा पाओगे, तो क्या आने वाले समय में आप पंचायत सचिव बन के जब जाओ किसी पंचायत में, तो क्या वहां पे लोगों का आप अधिकार दिला पाओगे? आप अधिकार नहीं दिला पाओगे। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप आइए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जुड़िए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा मास, एक बड़ा सा भीड़ ही हमारे इस रिजल्ट को अंतिम अंजाम तक पहुंचा सकता है। आप घर में बैठे मत रहिए, हमारे भी माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, लगातार रोज फोन करते हैं और रोज एक ही सवाल पूछते हैं कि आज ठीक तो हो ना, आज 10वां दिन है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम आखिर किस तरह से जी रहे हो। मैं बता चलूं आपको कि रात भर जो मेरे साथ पीड़ा बीतती है, मैं नहीं चाहता कि कोई और इसे आमरण अनशन के रूप में ले और उसके साथ ये दर्द हो। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप आइए, आप जुड़िए हमारे साथ। ये लड़ाई खुद की, मेरे अकेले की नहीं है। मैं कमजोर पड़ जा रहा हूँ, आप घर से क्यों नहीं आ रहे हो? क्या मैं अपना दम तोड़ूंगा तब आप यहाँ आओगे? ये दिखाने का वक्त है कि हमारी जो नियुक्ति है, आप घर में भी रह के, मैं जानता हूँ ठीक है कि आप घर में भी रह के ना दुर्गा पूजा नहीं मना पाओगे, क्योंकि आपके अंदर खुशी नहीं है। घर में आप हो ना, आपका दम घुटता होगा वहां पे, आपका हर बार मन करता होगा कि कैसे मैं वहां तक पहुंचूं, और फिर ना कोई नकारात्मक पहलू आप तक पहुंचती है और आपको रोक देती है। लेकिन आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि पिछले 10 दिन से मैं जो पीड़ा यातना जो झेल रहा हूँ ना,
मैं जान रहा हूँ अंदर से कि मेरे साथ क्या बीत रहा है। क्या अगर आज अगर अभी आप मेरा साथ देने के लिए बाहर नहीं आओगे ना, तो इन लड़कियों से सीखो यहाँ पे जो लगातार मेरा साथ दे रही है। घर में बैठ के ना आप चूड़ियां पहन लो, माँ बाप के पल्लू में छिप जाओ। और इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप एक बार निर्णायक लड़ाई के लिए बाहर आइए, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको समय देते हैं। जिस तरह से सरकार को हमने अल्टीमेटम टाइम दिया है कि दुर्गा पूजा से पहले हमारी नियुक्ति होनी चाहिए, मैं एक मुसलमान हूँ और इसके बाद भी मुझे दर्द होता है कि दुर्गा पूजा किस तरह से बीतेगा यहाँ पे बच्चों का, क्योंकि मैंने दुर्गा पूजा का फेस्टिवल हर बार मनाया है। और बिना बड़ी खुशी का दुर्गा पूजा नहीं रहता है। फेस्टिवल जो आता है वो हजार खुशी लेके आता है। लेकिन आज दुर्गा पूजा हमारे सामने आया है, लेकिन इस दुर्गा पूजा के बाद भी हमारे यहाँ जो भाई बहन लगातार डटे हुए हैं, वो केवल इसलिए डटे हुए हैं कि दुर्गा पूजा तक से उन्हें नियुक्ति मिलेगी, दुर्गा माँ उनके लिए एक बड़ा उपकार करेगी। वो लगातार इसी तरह से यहाँ पे प्रार्थना करते हैं और हमेशा अपना पूजा अर्चना में भी अपना ध्यान लगाए रखते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप आइए। 22 तारीख आपको भी समय दिया जा रहा है। 22 तारीख को एक महा आंदोलन का जुटान करना है यहाँ पे। अगर ये महा आंदोलन नहीं हुआ तो पंचायत सेक्रेटरी की जो बहाली है ये पूरी नहीं हो पाएगी। और आप घर में बैठे जो सोचते हो ना कि आपका रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन शायद उसमें से किसी एक दो की लाश से आपको बलिदान देना पड़ेगा, एक दो आदमी की कुर्बानी होगी, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि उन आदमी की कुर्बानी ना हो, उन अभ्यर्थियों की कुर्बानी ना हो, तो आपको आना होगा। अगर आप नहीं आओगे तो ये हमारी जो लड़ाई है पिछले 10 दिन से जो मैं भूखा हूँ, ये सब का सब बेकार हो जाएगा। ये लड़ाई जो हमने छेड़ी है, जब तक से जीतेंगे नहीं तब तक मैं प्रयास करूंगा। मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। मैं लगातार कोशिश में कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूंगा कि ये जीत हमारी जो बन रही है ये मुकम्मल हो। और मैं इस जीत का जो श्रेय है मैं अपने सारे 75 अभ्यर्थियों को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बिना ये लड़ाई संभव नहीं हो पा रही है और वो लगातार हमारा साथ दे रहे हैं। मैं बताते चलूं कि क्या स्थिति हो गई हमारी इस पंडाल की। इस टेंट के लिए हम लोग पिछले लगातार लंबे समय से 2,000 रुपये पर डे रेंट भर रहे हैं। कितना मुश्किल से हम लोगों ने पैसे इकट्ठे किए हैं और उसके बाद भी यहाँ पे रहने के लिए चाहिए 50 स्टूडेंट, लेकिन यहाँ मात्र 5 स्टूडेंट बचते हैं। रात भर कैसे कटती है, किस डर डर और खौफ से कटता है कि कभी भी पुलिस आके हमें धमकी देके यहाँ से खदेड़ सकती है, क्योंकि केवल और केवल हम 5 ही स्टूडेंट बचते हैं यहाँ पे। तो इसमें से आपका दायित्व क्या बनता है? क्या आप घर में रहोगे? अरे मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, मैं भूखे प्यासे यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो आपको तो यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी दिया जा रहा है, रहने के लिए भी इंतजाम दिया जा रहा है, फिर आप क्यों डर रहे हो? मुझे एक चीज का जवाब जरूर कमेंट में बताइएगा। क्या अगर आप घर में सुख से रह पा रहे हैं, अगर आपका आत्मा घर में नहीं कचोट रही है, तो आप घर से मत आइए। और जिन लोगों का जमीर जाग गया है, जिन लोगों की जमीर कचोट रही है कि नहीं मुझे इस लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को आमंत्रण कर रहा हूँ कि आप आइए। हमें एक अंतिम और निर्णायक लड़ाई के लिए लड़ना है, जुड़ना है, और तभी हमारी बहाली बच पाएगी और तभी हमारी वैकेंसी बचेगी। तो प्रत्येक दिन एक से एक विधायक आता है और हमेशा हम अभ्यर्थियों को पाप करके चल जाता है, हमेशा यही बोलता है कि आप लोगों की नियुक्ति की जाएगी, और हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। क्या अगर आपको लगता है कि हमें फिर से आश्वासन पे आश्वासन चाहिए, तो आप घर में बने रहिए। आप तक ये हम जितने पंचायत सचिव अभ्यर्थी हैं, आप तक एक रेडियो जैसा, विविध भारती जैसा आप तक काम करके आप तक पहुंचाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारा क्या आगे का रणनीति है, सारा अपडेट आपको देंगे। अगर अगर आपको आंदोलन का हिस्सा बनना है तो आप हमारे पास आइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आज से ही मैं आमरा नशे पे हूँ। पिछले 12 दिन से मैं 10 दिन से मैं भूखा हूँ। आज और आज का जो मेरा कदम है, आज मैं पूरी तरह से अकेले स्वतंत्र रूप से, मैं व्यक्तिगत कैंडिडेट होने के नाते, क्योंकि यहाँ पे धारा 144 लागू है ना, इसीलिए मैं व्यक्तिगत कैंडिडेट होने के नाते मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और मैं आज कोशिश करूंगा कि पूरा रांची में घूमूंगा और मैं लोगों तक अपनी पीड़ा और यातना को बताने का प्रयास करूंगा। और मुझे पता है कि आप में भी वो दम है, वो गट्स है। आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए, कम से कम एटलीस्ट आज तो रांची के सारे स्टूडेंट मेरे पास आओ। आज तो कम से कम आप महाजुटान करो, ताकि इस आंदोलन को एक निर्णायक रूप दिया जा सके। मैं ज्यादा आप लोगों को नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उन सारे अभिभावक
अभिभावक और गार्जियन से अनुरोध करूंगा कि आप प्लीज सिर्फ 2 दिन के लिए अपने बच्चों को घर से भेजिए। यहाँ पे आपके घर में जो मिडिल क्लास के बच्चे ये है ना, जो रोज ये यातना और पीड़ा झेल रहे हैं ना, मानसिक रूप से वो पूरी तरह से ग्रसित हो चुके हैं घर में। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये भी कहा कि सुसाइड करने का मन कर जाता है। इसलिए आप अभिभावकों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजने का कृपा करें, क्योंकि आपके जो अभिभावक है ना, उन्होंने भी आपको इस काबिल बनाया है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को एक निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार करिए। यहाँ कुछ नहीं किसी को होगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर किसी बच्चे पे कुछ आँच आएगा तो उसकी गारंटी मैं लूंगा। किसी बच्चे को कुछ होने से पहले उसे मुझसे गुजरना होगा, और मैं एक दीवार की तरह आपके बच्चे की रक्षा के लिए यहाँ पे खड़ा रहूंगा। प्लीज आप अपने बच्चे को यहाँ भेजिए। हमें जरूरत है एक बड़े और मजबूत कंधों की, और चूंकि हम भारत से हैं और यूनिटी इज स्ट्रेंथ यहाँ पे कहा जाता है, तो आप प्लीज सबको भेजिए। मेरा सबसे नम्र निवेदन है कि आप सारे अभ्यर्थी जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं लाइव चैट के माध्यम से, जो आप मेरे सामने आए हैं, कोशिश कीजिए कि आप इसे इतना फैलाइए कि 22 तारीख तक से सारे अभ्यर्थी रांची पहुंच जाएंगे। 5,913 अभ्यर्थी हैं। 5,913 अभ्यर्थी में यहाँ पे 513 अभ्यर्थी में जुड़ रहे हैं। बताइए कि 10% अगर अभ्यर्थी भी यहाँ जुड़ जाएगा तो हमारा आंदोलन सफल हो जाएगा। लेकिन वो अभ्यर्थी भी क्यों नहीं आ रहे हैं? किस भरम में आप जी रहे हैं? प्लीज आप आने का प्रयास कीजिए। मैं आप सबका यहाँ पे बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा, क्योंकि लगातार मेरी सेहत बिगड़ते जा रही है। बस आप लोगों से मुझे बात करनी थी, इसलिए मेरे अंदर का आत्मविश्वास इतना है कि मैं अभी टिका रहूंगा, और जब तक से मैं आप लोग की सबकी बहाली को मैं लेके यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। और इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, ताकि हर एक 5,000, 4,000, 913 अभ्यर्थी, जो 4913 अभ्यर्थी हैं, उन तक हमारी खबर पहुंच जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, जय उलगुलान।